हेलो गाइस, आज हम अपनी वीडियो सीरीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 होती हैं जो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट से समझी जा सकती है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ऐसा हमने बेसिक क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और अगर ये थीटा एंगल होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई होगा। इन सारी रेशियोज के अलावा हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करनी होती है। क्लास 10th में हमने इनकी वैल्यूज पढ़ी 0 से 90 डिग्री तक, तो इनको हमें समझने के लिए इनके क्वाड्रेंट्स को समझना जरूरी है। क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू अटेन करती हैं, तो इसमें हम लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। इसमें हमारी साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होती हैं, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव, इसमें जो है कॉस और सेक पॉजिटिव। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 रेडियन तक, और डिग्री मेजर में बात करें तो 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो π/2 टू π, जिसको हम 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 180 टू 270, जिसको हम रेडियन मेजर्स में बोल सकते हैं 3π/2 तक। ये हमारा लास्ट 2π, जिसको हम 360 डिग्री तक भी बोल सकते हैं। अब जो इनकी वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, वो हमें नोन होती हैं 0, 30, 45, 60 और 90 तक। और अगर रेडियन मेजर्स में बात करें, ये तो हो गई हमारी डिग्री मेजर्स। अगर रेडियन मेजर्स की बात करते हैं तो इसको 0 ही कहेंगे, इसको π/6 कहेंगे, इसको π/4, इसको π/3 एंड इसको π/2। तो हमें जनरली यहीं तक याद होती है। बट इसके अलावा इन केस अगर हमें वैल्यू निकालनी है sin 3/4, तो हम इसको किस तरीके से निकालें, वहां पे इनकी जो है क्वाड्रेंट अंडरस्टैंडिंग जरूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइन की बात करते हैं, sin 3/4, sin 3/4 को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा π-π/4। एंड इन केस हम पाई में से एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये पाई है, पाई में से एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है साइन, तो इसलिए ये आएगा पॉजिटिव sin π/4, जिसको हम कह सकते हैं 1/√2। तो इस तरीके से हम जो है बाकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं अदर देन 0 to 90, क्योंकि हमने जो है सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू इन द क्लास नंबर 10 सॉरी। अब जो है हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इसकी हायर वैल्यूज की बात करनी पड़ेगी, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। सिमिलरली हम बात करते हैं 10 7π/8 और 7π/4, इसको कैसे निकालें। इसके लिए हम देखते हैं कि इसको हम लिखें 2π माइनस का π/4, 2π माइनस π/4, 2π that is here, 2π minus that means it lies in fourth quadrant where the tan theta is negative. That means इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10 π/4 in the negative, as this 10 in fourth quadrant is negative. 10 π/4 की वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज 1, तो इसलिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी -1। इस तरीके से हम जो है सारी वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि 90 से लेकर के आगे 360 या फिर उससे भी ज्यादा तक होंगे। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात यह है कि हमारे जो पास जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है वो पॉजिटिव होती हैं किसी भी दो क्वाड्रेंट्स में, और सिमिलरली नेगेटिव भी होती हैं किन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 की बात करता हूं, 10 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाती हैं।
एंड 10 नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये जो है मैं 10 और फोर्थ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से है। इसके अलावा हमें दो चीजें और समझनी है। जब हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं या पाई में ऐड करते हैं, सिमिलरली 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंगल को या फिर 2 पाई में ऐड करते हैं, तब हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगी। अगर ये साइन है, मैंने इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो है साइन में ही रहेगा, ये जो है कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा कि पाई एंड 2 पाई पे अगर एंगल को सब्ट्रैक्ट करें या एंगल को ऐड करें, इस पे जो है नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जबकि अगर पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2 इसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री केस लग जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और वहां पे वैल्यू जो है वो चेंज होती है। इस चेंज को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास नंबर 10 में। क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि जो वैल्यूज होती है जैसे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा, ये पाई बाय 2 90 वैल्यू होती है, इसलिए ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से जो है साइन कोस में चेंज हो जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा चेंज होता है कोस थीटा में एंड वाइस वर्सा, कोस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होता है कोट थीटा में एंड कोट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में। सिमिलरली सेक थीटा चेंज होता है कोसेक में एंड जो है कोसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज को निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 की बात करता हूं, 10 to 10 डिग्री, ये डिग्री मेजर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को निकालना चाहते हैं कि 10 to 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। 2 10 सबसे पहले तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, दैट इज बिटवीन सेकंड पाई एंड 3 पाई बाय 2, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 180 प्लस का 30 डिग्री भी कर सकते हैं, या दूसरा केस हम 3 पाई बाय 2 में से मतलब 270 में से हम इसको माइनस करेंगे तो भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। दैट मींस हम इसको यूं भी कह सकते हैं 270 माइनस का 60 डिग्री। इन केस हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये 10 पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180, तो 10 पाई प्लस थीटा होगा तो ये 10 30 डिग्री ही होगा, एज 10 30 जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन अटेन करेगा। 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/2, तो ये 1/2 वैल्यू इसकी फर्स्ट इस वाले तरीके से। दूसरे तरीके की हम बात करें 270 में से माइनस करें। सबसे पहले तो 10 अगर 3 पाई बाय 2 है, ये इसको हम यू भी लिख सकते हैं 10 3 पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 3। इन केस ऐसा होता है तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। 10 जो है चेंज होता है हमारा कॉट में, तो ये कॉट पाई बाय 3 हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 में से माइनस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट बहुत हद पॉजिटिव, तो ये कॉट पाई बाय 3 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 होती है। तो दोनों के अकॉर्डिंग ही हमारी सेम वैल्यू है। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझना है कि दो जगह कोई भी क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होती है, एंड दो क्वाड्रेंट्स में ही कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव हो सकती है। इन केस हमने पॉजिटिव के एग्जांपल से समझा तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ नेगेटिव वाले एग्जांपल्स को देखते हैं। नेगेटिव एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें नेगेटिव थीटा का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे साइन नेगेटिव थीटा नेगेटिव साइन थीटा होता है, कोस नेगेटिव थीटा पॉजिटिव कोस थीटा होता है, टेन नेगेटिव थीटा नेगेटिव टेन थीटा होता है, एंड सिमिलरली फॉर द अदर 3 रेशियोज सेक और कोस, यही नेगेटिव थीटा जो है वो पॉजिटिव थीटा होते हैं। अगर मैं बात करता हूं साइन -120 की और 2 पाई बाय 3 रेडियन मेजर्स में ले लेते हैं, क्योंकि जनरली हमें रेडियन मेजर्स को ही प्रेफरेंस देनी पड़ती है हायर लेवल। अब साइन नेगेटिव थीटा, इसका मतलब होगा साइन नेगेटिव तो पहले बाहर आएगा, ये बनेगा 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 3,
पाई में से सब्ट्रैक्ट करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, तो पाई में से थीटा माइनस करने पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको बात करेंगे साइन पाई बाय 3, बट ये नेगेटिव जो है बाहर आएगा। अब साइन पाई बाय 3 क्या होता है? साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, तो नेगेटिव √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। बट इन केस यही होता हमारा cos नेगेटिव का 2π/3। सबसे पहले cos नेगेटिव थीटा, cos नेगेटिव थीटा क्या होता है? cos पॉजिटिव थीटा होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब 2π/3 को सोल्व करना है तो हम क्या करें? इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करें, पाई माइनस π/3, हम 2π/3 को लिख सकते हैं। पाई में से माइनस किया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव साइन हमारा बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1/2, तो नेगेटिव 1/2 इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसके जरिए मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग कराई बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स की, जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यूज को कवर किया कि किस तरीके से वैल्यूज निकाली जाएंगी क्वाड्रेंट्स के चेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने बात करी थी पहले भी कि किसी भी क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो दो जगह पॉजिटिव साइन देती है, जैसे 10 की बात करें तो, और जो है दो जगह नेगेटिव वैल्यू दी है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो हमेशा उसकी फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा। इन केस हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव के अंदर अगर 10 की बात करें तो नेगेटिव यहां इसका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली वैल्यू जो आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगी। सिमिलरली इनके बेसिस पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बेसिस पे हम जनरल सॉल्यूशंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें साइन थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है n π + -1 raised to the power n into में थीटा, where this theta belongs to the principal solution। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होती है। सिमिलरली कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2n π ± थीटा। दिस थीटा आल्सो बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं तो tan थीटा होता है हमारा n π + थीटा। ये थीटा भी यहां पे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन थीटा -1/2। सबसे पहले ये समझिए कि साइन नेगेटिव कहां होता है। साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसकी वैल्यू को निकालना है, हमें थीटा की वैल्यू को निकालना है, या थीटा नहीं इसको हम x समझे तो x की वैल्यू को निकालना है। क्या करेंगे? इसके लिए हम साइन x को सोल्व करेंगे तो साइन x की वैल्यू -sin π/6 है। तो नेगेटिव जैसा मैंने बताया थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आई जाएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए इसको पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा, एज पाई प्लस थीटा इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल्स टू sin पाई प्लस π/6, दैट मीन्स 7π/6 जो होगी हमारी x की वैल्यू होगी वो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम जनरल सॉल्यूशन को डेवलप करते हैं कि साइन थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो n π + -1 की पावर n into में 7π/6 इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद एक और एग्जांपल लें, जैसे हम बात करते हैं tan -1 की, tan x इज इक्वल्स टू -1। तो tan x इक्वल्स टू -1, सबसे पहले तो ये देखो नेगेटिव के अकॉर्डिंग ये लाई कहां करता है। नेगेटिव के अकॉर्डिंग बात करें तो tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिखें tan x इज इक्वल्स टू -10 π/4 एज द वैल्यू ऑफ tan इज 1 on π/4। तो नेगेटिव के लिए हमें पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू 10 π - π/4। तो 10 से 10 कंपेयर होगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3π/4। ये हमारी क्या हो जाएगी? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इनकी जरूरत है हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने की। आई होप मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से कवर किया है, आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको ऊपर भी अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि जो है उनको मैं रिजोल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच।